नमस्कार मित्रों, मैं सत्यदेव शास्त्री आप सभी का अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम आपको बताएंगे कि पंचांग कैसे देखते हैं। आज पंचांग के बारे में बताएंगे। ऋषिकेश हिंदी पंचांग के बारे में आपको बताएंगे। आपके सामने पंचांग है और पंचांग के बारे में आपको बताएंगे कि तिथि नक्षत्र दिन वार कैसे देखते हैं, एकादशी पूर्णिमा अमावस्या कैसे देखते हैं। साथ साथ में हम ये भी बताएंगे कि लग्न कैसे देखते हैं, क्योंकि हमें कुंडली, पहले वीडियो में हमने बताया आपको कि हमें कुंडली बनाने के लिए लग्न का देखना ज़रूरी है। लग्न की जानकारी हमें होनी चाहिए, क्योंकि जब तक हमें लग्न की जानकारी नहीं होती है तब तक हम कुंडली नहीं बना सकते। तो कुंडली की जानकारी के लिए हमें लग्न जानना ज़रूरी है। अब आइए हम देखते हैं, अभी आपको बताते हैं कि सर्वप्रथम की पंचांग को कैसे देखा जाता है। जैसे देखिए, आपके पास कोई भी पंचांग हो सकता है। हमारे पास तो ये ऋषिकेश पंचांग है, लिया है हमने। और यदि आप इसमें जान जाते हैं तो हर पंचांग में लगभग यही चीज़ें दी होती हैं, बस हल्का फुल्का इधर उधर होता है। तो हम बताएंगे आपको। देखिए, श्री संवत 2080 साके 1945 दक्षिणायन दक्षिण गोल शरद ऋतु, ये आपको देखना है। उसके बाद कार्तिक, ये यहाँ लिखा हुआ है कार्तिक कृष्ण पक्ष। कार्तिक कृष्ण पक्ष, एक महीने में 2 पक्ष होते हैं। जैसे कार्तिक महीना चालू हुआ है तो कार्तिक में 15 दिन का कृष्ण पक्ष होता है और 15 दिन का शुक्ल पक्ष होता है। तो अभी हम कृष्ण पक्ष के बारे में बात करेंगे। 15 दिन का ये जो कृष्ण पक्ष है इसके बारे में बात करेंगे। देखिए, यहाँ स्पष्ट लिखा हुआ कार्तिक कृष्ण पक्ष, राष्ट्रीय तिथि 7 कार्तिक से 22 तक, यानी अंग्रेजी दिनांक 19 अक्टूबर से 13 नवंबर तक, ये 15 दिन का इसमें है। ये देखिए, आप डेट में देखेंगे तो 29 ये डेट है, ये तारीख है। तो ये 29 से लेकर के और ये 13 तक, ये 15 दिन का विवरण इधर कृष्ण पक्ष में दिया हुआ है। अब चलिए आपको हम बताते हैं कि देखिए, ये है तिथि, ये 1 लिखा हुआ है। तो आपको तिथि याद भी करना होगा। प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, छठ, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दसवीं। दसवीं इसमें 2 दिन हो गया है, दसवीं 2 दिन हो गया है। दसवीं, फिर एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी और ये अमावस 30 लिखा है। तो 30 का मतलब हो गया अमावस, और उधर शुक्ल पक्ष में 15 का मतलब हो गया पूर्णिमा। तो इसमें हम चलिए क्रम से बताते हैं। आप ध्यान दीजिएगा कि ये 1 लिखा है तो ये प्रतिपदा है, ये प्रतिपदा है। उसके बाद रा लिखा है तो ये है रविवार। प्रतिपदा है, रविवार है। उसके बाद में अब ये देखना है, आपको ध्यान देना है कि प्रतिपदा कितने बजे तक है। तो प्रतिपदा ये आगे लिखा है, देखो ये घटी पल लिखा है, ये घटी पल है। तो घटी पल को अपने को छोड़ देना है, क्योंकि जब आप घटी पल देखेंगे तो घटी पल को घंटा मिनट बनाना पड़ेगा। तो घंटा मिनट ना बना करके घंटा मिनट इसमें लिखा हुआ है पंचांग में। तो 45 घटी 27 पल है, इसको छोड़ देना है, देखना है घंटा मिनट। तो रात्रि, ये रा लिखा हुआ है, ये रा लिखा हुआ, इसका मतलब हो गया रात्रि। रात्रि 12:36, ये 12:36 तक ये
प्रतिपदा तिथि है। अब यदि कोई आपसे पूछता है कि प्रतिपदा कितने है, कितनी देर तक है आज, तो ये आपको बता देना होगा इस प्रकार से देख के कि प्रतिपदा रविवार 12:36 रात्रि तक है। ठीक, इसी प्रकार से आगे भी देखेंगे। तो अब क्यों ना हम आज का ही देख लें। आज सोमवार है, आज का ही मैं आपको देख के बताता हूँ। आज सोमवार है, सोमवार है और 2 लिखा है, 2 लिखा है, 2 का मतलब हो गया द्वितीया, द्वितीया सोमवार। तो द्वितीया सोमवार, सोमवार द्वितीया कितने बजे तक है? रात्रि के 11:35 तक। आप इधर जाएंगे तो लिखा है रात्रि, रात्रि के बाद 11:35 तक। उसके बाद आप आगे चलेंगे तो देखेंगे कृतिका, ये नक्षत्र है। ठीक है, तो नक्षत्र भी आपको वैसे 28 नक्षत्र होते हैं, लेकिन 27 ही माने जाते हैं, एक अभिजित है। तो ये 27 नक्षत्र को आपको 28 नक्षत्र को याद कर लेना है। अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, इस प्रकार से सारी चीज़ें याद कर लेना। तो ये कृतिका है, ये कृतिका नक्षत्र है। कृतिका नक्षत्र कितने बजे तक है? कृतिका नक्षत्र ये घटीपल है और ये रात्रि, रात्रि लिखा हुआ 6:09 तक, यानी रात्रि में 6:09 तक कृतिका है। उसके बाद में आ जाता है व्यतिपात, व्यतिपात यानी योग। और उसके बाद ये पड़ेगा आपका रात्रि के 8:14 तक। उसके बाद में ये आ गया करण, गर, गर करण पड़ेगा। उसके बाद में सुस्थिर, सुस्थिर योग है। फिर ये तारीख आ गई। इधर इधर काले में जो दिया है 1 2 3 4 5 6, ये तिथि है। और इधर काले में जो दिया है ये तारीख है, दिनांक है। तो ये 30 तारीख है, 30 तारीख है। अब आज के डेट में 30 तारीख, द्वितीया सोमवार, कृतिका नक्षत्र, व्यतिपात और गर और सुस्थिर योग, 30 तारीख है आज, 30 तारीख। उसके बाद आगे देखेंगे, आगे देखना है अपने को कि चंद्रमा, चंद्र राशि प्रवेश लिखा है, चंद्र राशि प्रवेश। तो ये चंद्र राशि प्रवेश को देखना है तो वृष राशि। अब ये देखिए वृष, वृष दिया है, वृष राशि। अब वृष राशि में प्रवेश कब कर रहा है चंद्रमा? 14:46 पर, यानी 2:46 पर वृष राशि में चंद्रमा आ जाएगा, प्रवेश कर जाएगा। उसके पहले यानी अभी इस समय मेघ का चंद्रमा चल रहा है और 2:46 पर ये वृष राशि में चंद्रमा आ जाएगा। इस प्रकार से ये फिर देखिए वृष में ही कल भी रहेगा, परसों जो है ये जा कर के मिथुन में जाएगा। तो इस प्रकार से देखेंगे वृष राशि में 14:46 यानी 2:46 पर वृष राशि में चंद्रमा प्रवेश कर जाएगा। अब उसके बाद देखेंगे कि सूर्योदय, सूर्योदय लिखा है, सूर्योदय घंटा मिनट में दिया है, सूर्योदय घंटा मिनट में 6:26, 6:26 पर सूर्योदय हो रहा है आज। उसके बाद सूर्यास्त कितने बजे होगा? सूर्यास्त 5:34 पर सूर्यास्त होगा। तो इसके आगे फिर चलेंगे तो चंद्रोदय स्टैंडर्ड टाइम, औदयिक स्पष्ट सूर्य है, ये स्पष्ट सूर्य दिया है। उसके बाद चंद्रोदय स्टैंडर्ड टाइम। उसके बाद आगे देखेंगे, ये देखिए यहाँ पर भी दिया हुआ है कि वृष राशि दिनांक आशून्य शयन
दो व्रत चंद्रोदय रात्रि 6:21। श्री लक्ष्मी सहित विष्णु का पलंग पर रखकर पूजन करने से अक्षय धन तथा दाम्पत्य सुख प्राप्ति। ठीक है, तो ये हो गया। इस प्रकार से आप तिथि नक्षत्र देख सकते हैं। अब इसमें आपको हम एक चीज़ और बताएं, ध्यान दीजिएगा कि जैसे लोग ज़्यादातर एकादशी अमावस ये सब देखते हैं, तो एकादशी ये देखिए 11 लिखा हुआ है यहाँ। अब 11 लिखा हुआ है और गुरुवार है, 11 माने हो गया एकादशी। एकादशी गुरुवार दिन में 9:58 तक, यानी एकादशी दिन में 9:58 तक जो है। उसके बाद द्वादशी लग जाएगी। उसके आगे देखिए आप उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र है, ये रात्रि के 10:12 तक है। ठीक, इस प्रकार से 9 तारीख पड़ेगा। इसी प्रकार से ये कन्या का चंद्रमा पड़ेगा, कन्या राशि पर चंद्र रहेगा। और आगे इस प्रकार से ये लिखा हुआ रंभा एकादशी व्रत गोवत्स द्वादशी 12 प्रदोष व्रतम। तो इस प्रकार से ये जो है एकादशी देखते हैं। फिर अमावस्या 30, 1 से लेके 30 तक यहाँ है। 30 माने अमावस्या होता है और 15 माने पूर्णिमा होता है। 15 का अर्थ पूर्णिमा होता है, जो कि शुक्ल पक्ष में पड़ता है, वो कृष्ण पक्ष में अमावस पड़ता है। अब अमावस देख लीजिए। इसी प्रकार से अमावस सोमवार दिन में 2:41 तक, विशाखा नक्षत्र रात्रि 4:09 तक। ये फिर सौभाग्य योग है। और जो है फिर आगे ये 13 तारीख पड़ेगी, 13 तारीख। अब यहाँ ये चीज़ें समाप्त हो जाती हैं, 15 दिन ये समाप्त हो जाता है यहाँ। इसके बाद में आता है शुक्ल पक्ष। शुक्ल पक्ष, कार्तिक शुक्ल पक्ष आएगा। शुक्ल पक्ष में भी सेम उसी प्रकार से होगा, इसी प्रकार से सेम होगा। यहाँ से सेम इसी प्रकार से देखा जाएगा। बस एक तिथि शुक्ल पक्ष में चेंज होगी, जो कि 30 के जगह पर 15 लिखा होगा, यानी पूर्णिमा के अमावस्या, इसमें अमावस्या दर्शाता है, उसमें पूर्णिमा दर्शाता है। तो ये 30 के जगह पर 15 हो जाएगा शुक्ल पक्ष में। बाकी सारी चीज़ें यहीं रहेंगी। अब हमें देखना क्या है, मेन देखना हमें ये चीज़ें हैं कि आप ये मान के चलिए कि जब तक आप लग्न नहीं समझते हैं, लग्न नहीं आपको जानकारी होती, तब तक आप कुंडली नहीं बना सकते। तो लग्न देखने के लिए आपको यहाँ देखना होगा। ये लग्न सारणी दी हुई है। अब हम आपको बताएं कि जैसे मान लीजिए अभी हम दिखाते हैं यहाँ आपको कि जैसे ये हमने एक कुंडली बना ली। ये हमने बना ली। अब ये हो गया प्रथम भाव, ये प्रथम भाव हो गया। लग्न यही हो गया प्रथम भाव। लेकिन अब यहाँ लिखना है लग्न कि कौन सा राशि का लग्न होगा, तो वो हमें पंचांग में देखना होगा। अब हमें जन्म समय देखना होगा कि मान लीजिए आपका जन्म आज हुआ है, मान लीजिए किसी बच्चे का जन्म आज हुआ है। अब आज हुआ है तो आज द्वितीया सोमवार है, कृष्ण पक्ष है, कार्तिक कृष्ण पक्ष है, द्वितीया सोमवार है। अब द्वितीया सोमवार को देखेंगे, द्वितीया सोमवार को देखेंगे। यहाँ ये लग्न सारणी दी हुई है। इसमें ये दिन की है, ऊपर वाली दिन की है, और ये नीचे वाले ये लिखा है रात्रि की है।
तो यदि दिन में जन्म होता है, दिन में, तो दिन में देखेंगे, रात्रि में होता है तो रात्रि में। मान लीजिए आज सुबह 8 बजे किसी बच्चे का जन्म होता है, तो आप कैसे देखेंगे? अब दूध देखेंगे, द्वितीया जैसे यहाँ द्वितीया सोमवार देखेंगे, द्वितीया सोमवार को लग्न देखेंगे। ये लिखा हुआ है, देखिए आप ध्यान दीजिएगा, ये द्वितीया सोमवार, ठीक है। तो द्वितीया सोमवार को तुला, ये तिथि है, ये लग्न है, ये लग्न है, और ये ऊपर ये तिथि है, ये तिथि है क्रम से 30 तक है, एक प्रतिपदा से लेकर और अमावस्या तक है तिथि, और ये लग्न है। तो लग्न देखते हैं, तुला लग्न। अब आज 7:48 तक तुला था, 7:48 तक तुला लग्न था, क्योंकि यहाँ जो समय दिया हुआ है घंटा मिनट में दिया हुआ है, और ये समाप्ति का समय दिया हुआ है। तो तुला लग्न देखो, रविवार को होगा प्रतिपदा रविवार को, तो रविवार में देखेंगे। दूज सोमवार में, आज की बात कर रहा हूँ, दूज सोमवार में है, तो दूज द्वितीया सोमवार को देखेंगे, घंटा मिनट। तो तुला है, अब तुला के आगे लिखा है 7:48 तक तुला का लग्न था। उसके बाद में वृश्चिक लग गया। अब वृश्चिक का 7:48 से 10:05 तक वृश्चिक रहेगा। अब यदि 7:48 से 10:05 के बीच में यदि कोई बालक पैदा होता है, किसी बालक का जन्म होता है, तो उसका जो लग्न होगा वो वृश्चिक ही होगा, वृश्चिक लग्न होगा। इसी प्रकार से देखेंगे, ठीक है। इसी प्रकार से जो तिथि होगी, जो दिन होगा उस दिन को, और जो समय होगा उस समय को। यदि रात्रि में होता है तो रात्रि में देखेंगे, रात्रि में यहाँ देखेंगे, और यदि दिन में होता है तो आप इसमें देखेंगे, जो समय होगा उस हिसाब से देखेंगे। तो अब ये आ गया, यहाँ आ गया वृश्चिक लग्न। अब ये जो कुंडली अभी हमने बनाया था आपको समझाने के लिए, दिखाने के लिए, तो इस यहाँ अब हम बताते हैं। अब वृश्चिक आ गया। कल हमने आपको फर्स्ट वीडियो में हमने बताया था कि ये प्रथम भाव है, और जो लग्न होगा वो यहाँ लिखा जाएगा। तो वृश्चिक माने 8, क्योंकि देखिए मेघ, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, 8वां क्रम वाइज आपको याद रखना है। तो ये 8वां हो गया, 8 हो गया ये। अब ये वृश्चिक लग्न हो गया। अब लग्न हो गया। अब लग्न से इधर नहीं चलना है, इधर चलना है। 8, ये हो गया 9, ये हो गया 10, ये हो गया 11, ये हो गया 12, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6, ये हो गया 7। एक कुंडली बन